पकड़ लो, एक जगह में हम रहते हैं जहाँ पर मोबाइल टावर कम है और देखा सडन कुछ दिन में वहाँ पर 2-4 टावर और लग गया। तो उस टावर के आसपास के लोगों को देखो, जिसके बॉडी में अगर इम्यूनी पावर सेटअप नहीं है तो तुरंत देखना उस एरिया के लोगों को जल्दी जल्दी बाल पकने लग जाते हैं सडन। फिर बाल काला करने लगेंगे वो लोग, फिर वो क्या क्या सब है ना वो, हाँ वो सब लगाना चालू कर देंगे। बाल काला के पीछे तुम बोलोगे कि हम तो यहाँ ठीक ठाक है, नहीं हम तो बढ़िया जगह में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों में तुम देखा कि बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उसके पीछे तुम रहस्य कोई नहीं ढूंढ पाया, लेकिन उस मोबाइल टावर का रेडिएशन से बाहर जाओगे उनका बाल काला नहीं होगा, तुम्हारी उम्र का लड़का लोग। या जहाँ पर मोबाइल टावर कम है वहाँ पर लोग आदमी का बाल काला रहेगा, लेकिन मोबाइल टावर का जितना आसपास वाला लोग, तुम देख लेना। यहाँ एक तो मेरा फूफू का घर में टावर लगा हुआ है, ये आगे वाला शिव मंदिर का रास्ता से सीधा पश्चिम में आना, उनके घर में बच्चा छोटा छोटा बच्चों का भी बाल सफ़ेद है। हाँ, तो वहाँ पर 3-4 कंपनी का टावर लगा हुआ है, ठीक है। और एक तो जो इंटरनेट छोड़ने वाला जो छोटा बक्सा है वो भी तुम जाके वहाँ देख लेना। तो पकड़ लो, अभी इस एरिया में 8-10 ठो टावर लग गया, वो देखा है ना। तो मैं भी देखा कि मेरा भी बाल कुछ कुछ पकने लग गया। आगे नहीं पका था, तुम मेरा वीडियो देख लो, 5 साल का पूरा सेटअप वीडियो देख लो, ठीक है। जैसे ही टावर लगने लगा, हम लोग विरोध भी किए थे उस समय, सुना नहीं, ये लोग पैसा के चक्कर में 50-60 हज़ार के चक्कर में लगा दिया टावर, और इस एरिया पे अभी देखो लोगों का बाल पकने लग गया, ठीक है। तो उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अपना एनर्जी में भी कमी आता है। तो जिसके लिए मैं अभी यहाँ छोड़ के उधर निकलने का व्यवस्था कर रहा हूँ, जवाघाट वाला, हाँ वहाँ पर घर और ईटा वीटा डाल दिया हूँ अभी। अब मेरा आश्रम उधर चलेगा, यहाँ छोड़ने वाला हूँ, ठीक है। मैक्सिमम टाइम उधर रहना है, यहाँ नहीं रहना है। और क्या कर सकते हैं, सरकार को नहीं बोल सकते, लोग उनको सबको पैसा खिला दिया। मैं जब लगा सबको पैसा फेंक दिया, सबको ही चुप। जितने लोग भी वहाँ मतलब ये कर रहे थे उनको पैसा दे दिया, सबके मुंह में ठूस दिया पैसा, सब चुपचाप, और कोई अगेंस्ट नहीं कर रहे। तो फिर कुछ नहीं कर सकते, कलयुग है। हाँ चलो, तो आते हैं हमारे बात में। टेंशन टेंशन, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, थोड़ा सा गुरुजी। कुंडली को दोबारा देख लीजिए, कुंडली लेके घूम रही है। घूम नहीं रहे? नहीं नहीं, तुम नहीं घूम रहे, तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। कल एक ठो आया था ऐसे ही केस, मतलब 1.5 घंटा पूरा क्लास हो गया। एक बार थोड़े और तने देखिए, फिर कुछ दिन के बाद बोला पैसा डाल दिए हैं गुरुजी, और तने देखिए। समझ में आ रहा है। और एक ठो ऐसा ही है, घम्मा खणी बाबा गुरुदेव प्रणाम, हमारा कुंडली देख के थोड़ा सा वीडियो बना दीजिए। 5 साल में करीब करीब 5 बार बोला होगा। तो मैं पैसा दे दे के कोई दिखाता है, कोई बिना फालतू का इंतजार करता है कि आचार्य संजय, उनको सब पता है किस टाइम में आचार्य संजय को दबोचे दर दबोचे। उनको पता है कि 5 बजे ऑफिस बंद होगा तो उस समय लगा लो फ़ोन, 1-2 बजे खाने गया होगा उस समय लगा लो फ़ोन, सुबह ऑफिस खुलते हुए 1-2 को फ़ोन अटेंड कर लेगा। तो उनको मेरे को टारगेट बना के दबोचते हैं वो लोग, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि तुम कुंडली के पीछे पड़ोगे, क्या उखाड़ने वाले हैं? जब कुछ करोगे ही नहीं। कुंडली तो कुंडली है, और कुंडली में जो लिखा है वो लिखा है, लेकिन वही होगा इसका गारंटी नहीं दिया जा सकता। समझ में आ रहा है। यही तभी होगा जब तुम जैसे को तैसे हो। पकड़ लो कुंडली, देखा और बोला कि यार अपमृत्यु योग है, मर सकता है, लेकिन मरेगा नहीं। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि मरेगा नहीं। कब? तुमको भगवान एक चाबी हमेशा दे के रखा है, दैट इज कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम।
उसमें तुम्हारा सब कुछ चेंज हो जाता है। करने समझ में आ रहा है? हम्म, नहीं समझ में आया? करने ना। नाक पकड़े, नहीं पकड़े, उल्टा पकड़े। हाँ कनवा ऐसे पकड़े जाए। हाँ, कानुआ ऐसे पकड़े चाहे ऐसा पकड़े, कनुआ पकड़ना नहीं पड़ी। हाँ बिहारी बहुत ज्ञान रखा है रे तुम। हाँ, तो हर आदमी का टेंशन है ना, किसी आदमी को तुम समझा नहीं सकते, सबका टेंशन। बोले गुरु जी बोला का, बोला हमारा पति का कब फट के फूल होगा तो नहीं देख लीजिए। जल्दी फट के का हुआ? बोला मेष राशि का कुंडली है, फटता तो मजा आता है हमको देख के। हम्म, समझ में आ रहा है? आप तो यूट्यूब में वीडियो छोड़ते हैं कि मेष राशि का फट के फूल हो गया, हमारा पतिदेव तो मस्त से घूम रहा है, 2 बोतल 2 बाटली दारू, 1 गो चखौना चखौना, और एकदम मस्त आके हमको पीट पाट दे, और जो भी पैसा वैसा काम के करके लेके आते हैं सब ले जाता है। और कुछ है तो बताइए ना, कब तक फटेगा? थोड़ा ठीक से दिख के बताइए। देखो किसको कहाँ पड़ा है। मैं बोला फट चुका होगा, तुमको थोड़ी दिखेगा। किसी का फटता तो कोई दिखाता है क्या खोल के कि देखो फट गया है? जब फूल होता है ना तो बाहर दिखाई देता है। हाँ जब ओवरटेक होगा तो। हाँ, फट के फूल हो गया है तब दिखाई देगा। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी फटा हुआ है कैसे दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। हाँ, देख लेना रेलवे स्टेशन में बैठी होगी, मुंह फुसड़ा के एकदम आंख से आंसू आंसू, बोला हाँ ये एकदम सही मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, ये बात है, ये हो गया। आगे बच्चा उच्चा लेके अटैची लेके दौड़ते रहे, पीछे से पति बोले मत जाओ, मान सम्मान इज्जत समाज क्या बोलेगा। हाँ, ये अब गेम अच्छा है, ये 7.5 का गेम है। या कोई एकदम मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है, फोन लगाया नहीं लगा, हाँ अब लगा है बेटा, एकदम शनि बाबा हिसाब कर रहा है। समझे कि ना? समझ हाँ, विनाश काले विपरीत। विपरीत बुद्धि, और सब उल्टा सीधा काम कर रही है, तो समझ जाना कि हाँ शनि बाबा अब एकदम धोए हैं, एकदम बड़का वाला मोटा वाला इंजेक्शन एकदम सिरिंज से खींच के एकदम सही पेंट खुलवा के लगा देंगे, खचक आ करेगी। हाँ ये ठीक बा, कर्म का फल मिली, कहाँ जाई। नहीं समझा? अभी तुम देख लो, जितना सिंह लग्न राशि, मेष लग्न राशि जितना उल्टा कर सकते हैं उतना उल्टा करा रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट योग, प्रचंड बुद्धि भ्रष्ट योग, ट्रम्पू चाचा, खुमनई ताऊ, मुल्ला मुनीर, गरीब नवाज, पाकिस्तान, सारा उल्टा। वो ट्रम्पू चाचा जितना सारा अपना अच्छे बड़े बड़े लोग थे ना, यूक्रेन और कनाडा और क्या क्या सब जो बड़े बड़े अच्छे देश, यूक्रेन तो नहीं, कनाडा, सबको ऐसा तल्ला ताड़ा बेटा, सब जाके चाइना के पास चिंग पिंग मिंग मिंग कर रहे हैं। और जितना भिखारी, कटोरा छाप, कटोरा शरीफ, ये सब छोटा छोटा मुस्लिम कंट्री को पकड़ के बैठा हुआ है। हाँ, हमारा भाई लोग है, बढ़िया। बोला विनाश काले विपरीत बुद्धि। समझ रहा है? पाकिस्तान को लगा जोर से धड़ाम, बेलूचिस्तान ठोका 200 को। बोलता लगा का? बोला कहाँ लगा है? नहीं लगा। ऑपरेशन सिंदूर में लगा दिया 2-4 ब्रह्मोस, लगा के कहाँ लगा? नहीं लगा, हम जीत गए, हम तो ब्रह्मोस डाल दिए, गिरा दिए बेटा, तुम देखते रहो। बताओ, अभी पाकिस्तान, ईरान इतने लोगों को मार दिया, वेनेजुएला इन लोग को इतना सारा नौटंकी कर दिया, जितना मेष राशि सिंह लग्न वाला कुंडली, इनको पूछो तो क्या बोलते हैं? कुछ तो नहीं हुआ है। क्या हुआ है? अब उनको बोलेंगे देख भाई, शनि तुम्हारा 7.5 में बैठा है, फटाके फूल कर रहा है, क्या हुआ है? कुछ तो नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, हम जीत गए, 2-4 को ब्रह्मोस हम लोग गिरा दिए। वो कहाँ 150 बलूचिस्तान मारे, हम जाके 200 मार दिए। अब बता यार, गधों को कौन समझाए? पूरा विश्व में हाहाकार ललाकार एकदम तुम्हारा छीछी हो रहा है, लेकिन फिर भी बेशरम और बेहया कुछ नहीं हुआ है। ये होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि, शनि 7.5 और ढैया। ट्रम्पू को समझाओ, अरे बड़े लोगों से दोस्त करो मित्र। आदमी का बर्बादी कब होता है पता है ना? जब वो गंदे लोगों से दोस्ती करने लगता है, लूटखोर, बेईमान, ब्लैकमेलर, इनके साथ उसको बहुत अच्छा लगने लगता है। और उसके जिंदगी में जब भी जिंदगी में विनाश आता है ना, तुम्हारा दोस्त लाइन लेंथ चेंज हो जाता है। तुमको अच्छे लोग कभी अच्छे लगेंगे ही नहीं, वही वाला तुमको अच्छा लगेगा जो तुम्हारा घर 3 बार बेचेगा, 3 बार खरीदेगा, अच्छा आदमी है।
तुमको लूट लाट के तुम्हारा से पैसा वैसा खाएगा, अच्छा आदमी है। समझ में आ रहा है? तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुमको अंदर से अंदर लूट रहा है, अच्छा आदमी है, तो वो तुमको अच्छे लगेंगे। तुम्हारा अच्छा के लिए कोई बोलेगा अरे तुम चाय परोठा मत खाओ, बीमारी उमारी होगा, थोड़ा सा सुबह योगा आसन प्राणायाम करो, गजा उजा खाओ, हे हमको बोल दिया। समझ में आ रहा है? तो मत बोलो, छोड़ दो उनको, उनके हाल पे छोड़ दो, बोलो मत। जब विनाश काले विपरीत बुद्धि खत्म होकर पूर्ण विनाश हो जाएगा, अपने आप आएगा, नहीं तो फिर उसका तो होना ही है, लिख दिया है। तो इसी जगह में एक तो चाबी है जो तुम्हारे कर्म से, जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। तो ये गीत 50-100 बार गाई होगी, पूछ लो। जहां कर्म से भाग्य बदलते श्रमनिष्ठा कल्याणी है। इस विश्व ब्रह्मांड में भाग्य को बदलने का एक ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है भाग्य बदलने के लिए, कर्म से कर्म। जहां कर्म से भाग्य बदलते। लेकिन तुम कर्म करना ही नहीं चाहो, बैठे हो कुंडली देख दो गुरु जी, थोड़ा सा अभी का हाल बताइए, अभी क्या हाल हो गया भाई? मर गए? रस्सी वस्सी खरीद लिए? जहर खरीद लिए हो? नहीं बहुत टेंशन। अबे क्या टेंशन हो तो बता। नहीं बहुत टेंशन, आप नहीं जानते हो, औरतन जीना मुश्किल हो रहा है। अबे किस बात का जीना मुश्किल हो रहा है? नहीं अरे किसका नहीं हो रहा है जीना मुश्किल? इस विश्व ब्रह्मांड में जितने लोग हैं उनमें से किसका जीना मुश्किल नहीं हो रहा है वो तो बता दे। सबका जीना मुश्किल है। कोई एक आदमी को पूछो कि हाँ हम सुखी हैं, आनंद में हैं, मजा में हैं, मस्ती में हैं, बम बम कैलाशी घट घट के वासी में हैं, एक बोल दे। और बोलता भी होगा तो झूठ बोला, हम सुखी हैं तुम सुखी में हो, तो बोला ठीक है तुमको आशीर्वाद देते हैं, ऐसे ही 100 जन्म सुखी रहो। नहीं 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 नहीं, अरे तू सुखी हो, हम आशीर्वाद देते हैं, हम आशीर्वाद दे दिए हैं तुमको, दे के आ गए हैं कि 100 जन्म तक ऐसे ही सुखी रहो। गहता हो गहता नहीं हो, मतलब हस्बैंड है लेकिन ना के बराबर। आगे बढ़ा। समझ में आ रहा है? पैसा है लेकिन ना के बराबर। ऋण में डूबे हो, इधर से उधर बिल्डिंग बनाते रहो, रहने वाला कोई नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई। समझ में आ रहा है? अष्टम स्थान आश्रम, आश्रम को अष्टम स्थान कहा गया। आश्रम बनाते रहो ठीक है। हॉस्पिटल अष्टम स्थान, मसान घाट अष्टम स्थान, नदी का किनारे अष्टम स्थान बनाओ बनाओ। क्या मिलेगा बदले में? जो आश्रम बनाते हैं, जितने सारे आश्रम बनाए उनको देखे हो कभी जिंदगी में? जो लोग आश्रम में दान उन करता है, आश्रम बनाता है, उनका जिंदगी देख को झाँक के देख के आओ, मरण तुल्य पीड़ा मिलता है उनको। इसको डायरेक्ट दे देंगे, हैं? यहाँ डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा, किसको? ऐसे ही हाँ हाँ चला जाएगा। छोड़ा जाएगा, चला जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो गया? हाँ, तो कहने का तात्पर्य क्या है? तुम 1000 बार कुंडली दिखा दिखा के जाओ, इससे अच्छा है कि जो रेमेडी दिया गया उसके ऊपर फोकस करो। और अपना रेमेडी के ऊपर अगर तुम फोकस नहीं करते हो और बहुत ज़्यादा प्रवचन देते रहते हो, क्या होने वाला है? कुछ नहीं ना। तो प्रमुख क्या है? अपना कर्म कीजिए। कर्म करना है। नहीं करना है, हाथ उठा दो, गुरुजी कर्मरम नाय, कर्मरम नाय, टाटा बाय बाय। हमको केवल कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, वेदांत, ज्ञान कांड, नो कर्म कांड। हाँ बेटा तुम बैठ, चल शुरू हो जा, करते रहो, पढ़ते रहो। आखिरी में कटोरा लेके घूमना। पूजा पाठ करने जाओ ना तो यजमान कितना दक्षिणा दिया है, कितना देगा, नहीं देगा तो कम दिया तो ऐसे ही मार ताली, उठा थाली, छोटा मोटा पूजा कर दो, टाटा बाय बाय, गेट आउट। गरीब भिखमंगा ब्राह्मण को कभी भी पूजा में नहीं बैठाना। समझ में आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। अभी गरीब ब्राह्मण क्यों नहीं? ब्राह्मण तो ऐसे भी गरीब होते हैं। नहीं होते हैं, कोई ब्राह्मण कभी गरीब नहीं हो सकता। समझो, म्लेच्छ ब्राह्मण, असूया अनुसूया असूची ब्राह्मण गरीब होगा। ब्राह्मण के 2 चीज है, ब्राह्मण के आगे लक्ष्मी, पीछे उसका बहन। इसीलिए बोलते हैं पंडित आए तो नीचे मत बैठाओ। तुम्हारे घर में एक बार बैठ जाएगा ना पंडित धोती उठा के, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आके तुम्हारा गरीबी नहीं निकाल सकता। ब्राह्मण जब गुस्साता है ना तो किसी के घर में जाके नीचे बैठ जाता है गुस्सा से, क्योंकि ब्राह्मण के पाछू में लक्ष्मी का बहन है। ठीक है, बहुत डरते हैं इसीलिए।
ब्राह्मण जाके किसी के घर में जाके भालू जैसे खोल के बेटा लतिया लेना, उसका घर खत्म। एक बार लक्ष्मी माता श्राप दिए थे ना, श्राप दिए थे, हाँ ठीक है। देखो बहुत से ऐसे पंडित लोग पूजा करने आते, बोला हम भुवनेश्वरी साधक, तो कुछ दे दिया यजमान दक्षिणा, बोला 3 नहीं 6,000, तो मारा चाट साला पंडित। तू भुवनेश्वरी का साधना करता है और दक्षिणा मांगता है। जो भुवनेश्वर का साधक होता है ना, भुवनेश्वरी माता का, ललित माता का, लक्ष्मी माता का, वैसे 1 रुपया अगर डब्बा के नीचे रख देना तो दूसरा दिन इतना पैसा अपने आप कहाँ से आता है पता नहीं। देखे हैं प्रैक्टिकली, भाषण नहीं, भाषण नहीं, तुम बता रहे थे तनिक कितना भी कर देते हो तो। बनारस में एक है ना लक्ष्मी माता का। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है, तुम साधना करोगे ही नहीं, तपस्या करोगे ही नहीं, कर्म करोगे ही नहीं, तो वैसे ही जिसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। तुमको 21 साल से 15 साल से बोल रहे हैं बाबू गौ माता का सेवा करो, जाओ गौ माता के पास बैठो। इस धरती में कोई किसी का सुनने वाला नहीं है। अगर कोई सुनने वाला है तो गौ माता है, कोई करने वाला नहीं है, करने वाला है तो गौ माता। हम जिंदगी में देखें, सुदर्शन ढंडरिया मरने से पहले एक बार निमोनिया में पड़ गया। हम उधर छत्तीसगढ़ दुर्ग में कथा कर रहे थे, बोला आचार्य जी थोड़ा सा कान में बोल दो। बोला आपको कैसे पता चला? इधर बोले नहीं और उधर वो खड़ा, लेकिन उतना गाय का सेवा साधना किए होगे तभी ना। समझ में आ रहा है? हम कैसे किसी का कर्म को काट दें, उसका दंड मिल रहा है, काट दें तो बदला दंड किसके पास जाएगा? और अगर काटते भी हैं तो उसके लिए उतना दक्षिणा तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि उसी पैसा को उसी में स्वाहा करेंगे। खाएंगे का? नहीं, तेरा दुख का पैसा हम खाएं? स्वाहा करेंगे। हाँ, स्वाहा अग्नि में पापे स्वाहा। हम काहे खाएंगे? किसी का दुख का दिया हुआ पैसा हमको हजम होगा? मेरा घर परिवार का ऊपर नहीं पड़ेगा? हाँ, तो पापे स्वाहा। फिल्टर कर खाओ भी तो फिल्टर करके। जैसे पानी फिल्टर कर, हाँ, कैसे खाओगे? धूम पेड़ लगा दो, सेवा कुछ करवा देख रहे हो ना कितना फल बगीचा लगाए हैं। हाँ, उसके बाद निकाल के खाओ, बाकी लोग भी खाएंगे। तो जो खाया वो फंसा चला गया उसके पास। उसको समझ में नहीं आता है कि साला पंडित का चुरा के खा रहे। समझ में आ रहा है? हाँ, उनको धूम दंड मिलता है। बहुत बहुत माने हम देखे हैं। एक तो सबसे ज्यादा चोरी किया था, खून का उल्टी फेंक के मर गया साला, मर गया। जाके पूछ लेना यहाँ उस गांव, इस गांव में कौन खून का उल्टी फेंक के मर गया? ओ आचार्य संजय बोला था ना 6 महीना पहले, पूछ लेना जाके उस गांव में ये उल्टी करके मर गया। ठीक है, और मरने का कुछ समय था मेरे ही पास लेके आए। मैं बोला हम कैसे काट दें इसका कर्म? उसका कर्म है, उसको भुगतने दो, दया मत करो। क्या दया करोगे? तुम चुराया है, तुम उठाया है, तुम लिया है, लोहा चुराया है, नमक चुराया, तेल चुराया, लकड़ी चुराया, माफी नहीं है। धातु द्रव्य चुराया, माफी नहीं है। भुगो, तो तुम्हारा कर्म है। अब भुगतने में डर क्यों लग रहा है? नहीं बहुत खराब है, बहुत टेंशन है, होगा। अभी क्यों रो रहे हो आके? सिंपल सा बात है, जब तुम्हारा कुंडली में शनि युक्त चंद्रमा एक साथ बैठे हैं विषयोग बना के, शनि युक्त चंद्रमा विषयोग बना के बैठे हैं, तो तुमको डिप्रेशन नहीं लगेगा, आइसोलेशन नहीं लगेगा, पागलपन नहीं लगेगा, फिर किसको लगेगा? हाँ, ये तो बात सही है। और अगर लगा तो क्यों दुखी? लगने दे, पड़े रहो रूम में बंद होके, बढ़िया से पड़े रहो, शनि बाबा कर देगा ठीक। पूरा पागल करेगा, रास्ता में उठ के कचड़ा उठाओगे, ठीक हो जाओगे। और क्या? तुमको बोल रहे हैं बाबू जाओ गाय सेवा करो, जाओ खेती करो, अपने को कर्म व्यस्त में रखो, सुंदराकांड कभी मत छोड़ो। और जब से बोल रहे हो तब से बोल रहे हैं, जाओ ब्राह्मण का सेवा करो। गुरु बृहस्पति बकरी पड़ा हुआ है, ब्राह्मण के घर में बैठिया खटो, बैठिया खटो। किसी दिन भी ब्राह्मण का दिमाग में खुश आएगा, एक आशीर्वाद दिया काम हो जाएगा, एक आशीर्वाद देगा काम हो जाएगा। वही वाला जो नारद वाला स्टोरी बताया था ना। हाँ, ये तुम करोगे, तुम अपना मर्जी का मालिक, पसीना बहाओगे ही नहीं। जाओ किसी भी पंडित ब्राह्मण के घर में सेवा करो। मेरे घर करो बोल के नहीं बोल रहे, किसी के घर में
3 ग्रह बकरी लेके घूमोगे, बच जाओगे इतना जल्दी? उल्टा देगा बेटा, सीधा जाओ। तुम सीधा चलता भी रहेगा ना तो उलट के फिर वहीं जहाँ का था वहीं पर। जो पीछे लगता है कुछ छोड़ दिए। हाँ, बकरी ग्रह अगर हैंडल करने जानते हो तो महान काम करते हैं, बम बमा के देते हैं। लेकिन बकरी ग्रह क्या बोलता है? चेष्टा बली। क्या बोलता है? चेष्टा करोगे तब देंगे, नहीं करोगे तो नहीं देंगे, भिखमंगा बन के घूमोगे, पूरा कटोरा पकड़ाएगा। बकरी ग्रह जिसके कुंडली में देख लेना। और मरा हुआ बकरी हो तो और डेंजर हो जाता है। हाँ, सर मेरे डेड बॉडी, मीन लग्न, बुध 00 विद बकरी, तो एक डेड बॉडी तुम जिंदगी भर लेके घूम रहे हो, ये भूलना नहीं चाहिए। मरा हुआ मीन लग्न सप्तम पति मारे थे और सर का अभिशाप लग के घूम रहा है। शनि द्वादशापति द्वितीय स्थान में, दैवी प्रकोप दोष लगा है। हाँ, कर क्या उखाड़ना है? हाँ, तुम्हारे पास जब पंडित जा रहा है ब्राह्मण बोलने, तुम्हें नहीं सुन रहे हो, मरो बेटा, उपाय कोई नहीं है, कोई नहीं बचाएगा। मरो, जाओ, कौन तुम्हें बचाता है हम भी देख लेते हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? थोड़ा सा समझ में आ रहा है। हाँ, तुमको समझ में आता तो यहाँ बैठते। वही तो। हाँ, वहाँ शुरू हो जाते अभी तक। सिंपल सा बात है, 10वें स्थान में एक नीच ग्रह बैठा है। नीच ग्रह जानते हो? नीच ग्रह माने जानते हो? गधा ज्योतिष लोग बोलते हैं ऊंच नीच का बात करता है, ये सब बेकार बात है। चलो, मैं भी जानता हूं बेकार बात है, लेकिन नीच ग्रह तो नीच हरकत करवाएगा ना बाबू, है? और जिसके कुंडली में सूर्य नीच, कोई भी हो, मकर लग्न राशि के लिए पकड़ लो, अष्टमाधिपति भी बन रहा है। अच्छा बात है अष्टम का ग्रह नीच होने से, बुरा नहीं है। लेकिन उस थीसिस को थोड़ा भूल जाओ और ये देखो कि मेरे कैरियर हाउस में 10वें में सूर्य बैठा है और नीच का बैठा है। दो रास्ता करवाएगा, या तो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल राजनीतिज्ञ बनाएगा, या तो सरकारी नौकरी बुला के देगा, या तो कटोरा छाप बना के भीख मंगवाएगा। 3 फल देगा। एक फल बोलिए ना, 3 फल काहे बोलते हैं? एकदम करेक्ट हिसाब बता कर बताइए, एक फल बताइए। नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कर्म है। और क्या बताया? जहां कर्म से भाग्य बदलता। और तुम नीच कर्म करने के लिए बाध्य हो। जब तक नीच कर्म नहीं करते हो तब तक वहां पर और 2 ग्रह बैठे ना। कौन बैठा है? बुध। तो 10वें का बुध स्थिर कारक कौन? व्यवसाय का कारक ग्रह कौन? तो तुमको कहां से खुलवाएगा? वो नीच ग्रह करता क्या है ना, दबा के बैठ जाता है, छोड़ता नहीं। जब तक नीच कर्म का परिपूर्ण तत्वात्मक कट नहीं कर देते हो। सबसे पावरफुल ग्रह एस्ट्रोलॉजी में किसको बोलते हैं? सभी सकल शक्ति का आधार किसको बोलते हैं? ग्रहों का राजा कौन बोलते हैं? तो जहां तेरे 10वें में बैठे तो तेरे को छोड़ देगा, और राजा नीच बन के बैठ जाए, ट्रम्पू चाचा, राजा नीच बन के बैठ जाए, किसी को कुछ करने देगा? हटवा, जो वेनेजुएला ले लेंगे, ईरान को ठोक देंगे, ग्रीनलैंड ले लेंगे, लेगा नहीं लेगा अलग बात है, सब ले लेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन तुमको जब बोलते हैं जा भाई उसको साफ करो, बोला गंदा है, कचड़ा है, उसको कौन साफ करेगा? ऐसे थोड़ी ना होता है। अरे बुढ़वा, वो तुम्हारा परीक्षा है, तुम्हारा परीक्षा है, तुम आए इसीलिए हो। और हम, क्योंकि हमको गुरुजी बुलाते हो, तो हम तुम्हारा उस सूर्य का नीचता का नाश कर दें, क्योंकि कल और कोई नहीं करवाएगा। हम लोग जनरली गुरु क्यों बनाते हैं? कि गुरु बोले और हम करने के लिए बाध्य हैं। बाध्य हैं। नहीं किया, जब आप अगला जन्म में 12 में गुरु बृहस्पति बोइट न जाई, नहीं तो अगला जन्म में गुरु चांडाल बन न जाई। अभी तुम्हारा राहु को कौन कंट्रोल कर रहा है? गुरु बृहस्पति है ना, बैठा है, देख रहा है। कहां से? अष्टम से। मकर राशि का अष्टम में विपरीत राजयोग बना के बैठा है। यानी तुम जब गुरु के पास आओगे, गुरु को संतुष्ट कर दोगे। गुरु संतुष्ट कभी नहीं होता है, गुरु इज ऑलवेज संतुष्ट रूपम।
संताकारम, उसका कोई चिंता नहीं है। तुम करा रहे हो, किसका गुरु संतुष्ट होगा? संजय पंडा का या तुम्हारा? हमारा हाँ, तुम्हारा कुंडली का, यानी तुम्हारे अंदर का जो गुरु सत्ता है वो तुमको रिवर्स फायर देगा, राहु को कंट्रोल करेगा। कब? ये काम करने से। नहीं करोगे तो इसको बोलते हैं कार्मिक एस्ट्रोलॉजी। उस कर्म को काटना ही पड़ेगा, तुमको गंदा उठाना ही पड़ेगा। तुमको एग्जांपल दिया था ना, हम कुत्ता का गू उठा रहा था, कुत्ता का गू उठा, ड्यूटी है, काटा गया उस समय, नहीं उठाते नहीं होगा। तुम इसको छोड़ के भागोगे, एग्जांपल दिया था ना, जला हुआ पेशेंट को छोड़ के भागी और पिक, पूज, कचड़ा, मूत, गू, खून से खून उसका भाभी का उठा उठा के फेंक रही है। यहां 2 महीने में बच जाती, वहां 6 महीना तक कर रही है, प्लस शुद्ध समेत। जाओ, कहां जाना है, कहां जाना है, जाओ। नहीं आएंगे गुरु। नहीं नहीं, अबे तुमको नहीं बोल रहा हूं, सबको बोल रहा हूं। तुम छोड़ के मुझे नहीं जा सकते, तुम छोड़ के नहीं, हम भगाए, जैसे तुमको भगा रहे ना, बोले भाग। तुम्हारा 21 साल रहने वाला कोई भगा रहे हैं, भाग, बोले भाग, पैसा ले और जा, उधर खा पी के कर रहे। नहीं, यहीं पर हम गाय चराएंगे। कौन बांधा है? कौन बांधा है? कोई फैसिलिटी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कटते रहो। समझ में आ रहा है? जब कार्मिक बाधा जिंदगी में बनता है ना, तुम तो सोचा कि हम इस जन्म में ठग पीट के खा गए गुरुजी, इस जन्म में एकदम लूट लिए, ठग लिए, टाउटरी कर लिए, दलाली कर लिए, उसको पता नहीं चला, हम बहुत चालाक चतुर हैं और उसका निकाल लिए। शाबाश। उसका घर भी अपने नाम में करवा लिए, उसका बैंक बैलेंस भी अपने नाम में करा लिए, साइन विन मार के, शाबाश। अगला जन्म में तुम्हारा वो समधी बन के आएगा, ईमानदारी और इज्जत से बेटी को शादी कराओगे, वो लोग खुशट बन के बैठा रहेगा, दिमक बन के बैठा रहेगा, ऑर्किड बन के बैठा रहेगा, कामचोर, ठग, आलसी, गंडमूल का सब, कुछ काम करने वाला नहीं है। तुम्हारा ही खटमल बन के तुम्हारा खून चूसता रहेगा। बेटी बिहा दोगे, बेटी गई, घर दे दिया, जमीन दे दिया, महीना को पैसा भी दे रहा है, तुम्हारे से खा रहा है तुम्हारा समधी, तुम्हारा जवाई कामचोर, ठग, आलसी, और तुम्हारा जो भांजा भांजी है वो भी कामचोर, ठग, आलसी, और तुम पैसा देते जा रहे हो। मेरा बेटी को फिर भी पीट रहे हैं ढाई। तुम फंसा ना? हाँ, अगला जन्म में खाए थे ना उसका जमीन जायदाद, इस जन्म में वापस शुद्ध समेत अपने हाथ से। कर्म नहीं छोड़ता बाबू। कहाँ जाओगे? जाओ, कहाँ जाओगे? जाओ। पूर्व जन्म में जमीन लिए थे, इस जन्म में बेटी के साथ जमीन भी दिया। जमीन फिर वो लोग घर नहीं बना पाए, भिखारी लोग थे, तो घर भी बना दिए। बहादुरी, मेरा बेटी के लिए घर बनाया। अबे बेईमान, पूर्व जन्म में खाया था, इस जन्म में बना दिया। घमंड किसको दिखा रहे हो कि हम बेटी को दे दिए? ताव भाव क्या दिखा रहा है कि ससुरा उसका मेरा समधी लोग, हम उनको जमीन दे दिया, घर दे दिया, दहेज दे दिया, बाड़ी दे दिया। नहीं, पूर्व जन्म में तुम उसका ठग के खाया था, लूटा था, चोरी किया था उसका बगान में। इस जन्म में दो देना पड़ेगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, तुमको कहां से छोड़ देगा? कॉन्सेप्ट समझो पहले, बहादुरी मत मारो। तुम आए हो तो आने का अभिप्राय को समझो और करो। नहीं करोगे ना, जब तक नहीं काटते हो, तुम भाग भी जाओगे ना, ऑटोमेटिक फिर से घूम के आ जाओगे। क्यों? बकरी ग्रह है ना, उल्टा के वहीं गिराएगा। हो सकता है हमारी जगह में कोई और हो, होने के लिए बाध्य है, बाध्य है। कुंडली लिख दिया है तो लिख दिया है, अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम उसको, इस धरती में जो जन्म हुए हो, कुंडली में जो लिखा है वो तुम्हें बता दिया। पूर्व जन्म का हिसाब तुमको बिल्टी दे दिया, लो ये बिल्टी लो। अच्छा, पूर्व जन्म में ऐसा ऐसा फटा था, सटा था, हटा था, फटा था, चटा था, आगे क्या करना है देख ले। तुमको एक रोड मैप मिल गया। तुम बोलेगा हम कुछ को नो नहीं करेंगे,
आप तो खाली बोलते हैं काम करो काम करो, ये सब काम करने हम आए हैं का? तो बोला राजा बन के झूला में झूलने आए हो, अंगूर खिलाते रहे तुमको, 2-3 गो रंभा उर्वशी में इनका दे दें। आप तो नहीं समझते हैं गुरुजी। बोला फिर कौन समझता है उसके पास जा ना, मेरे पास क्यों आए हो? जो समझता है उसके पास जा, हमको जो समझ में आया हम बता रहे हैं। और हम जो कुछ बता रहे हैं कौन बता रहा है? तुम्हारा कुंडली बता रहा है या मैं बता रहा हूं? हाँ, तो तुम जैसे करोगे वैसे पाओगे। तुम ठग के सोगे, बहानाबाजी करोगे, खाना बना रहे थे, हग रहे थे, मूत रहे थे, वो छूट गया सांड, अरे वो हमको काहे सुना रहे हो? हमको रिजल्ट बताओ। नहीं समझे? आई नीड रिजल्ट। कितना किया, अभी तक साग नहीं लगा। ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं, सबका प्रॉब्लम है। तुम बोल के नहीं है, सभी का। जो प्रोकास्टिनेशन, डार्क माइंड, शॉट डाउन ऑफ माइंड, खुद को ठगना। अरे गुरुजी सुबह उठ नहीं पाते। अभी एक तो फोन आया था, उड़िया वाली कालाहंडी का फोन आया था, सुबह उठ नहीं पाते। कौन बोला उठने के लिए? 11 बजे उठो, काहे जल्दी उठते हो? सूर्यवंशी आदमी हो तुम, सूर्य भगवान उगेगा उसके बाद तुम उगोगे। नहीं, उसमें तो बीमार हो जाएगा। बोला मर जाओ, मरोगे तभी तो सीखोगे, ऐसे कैसे सीखोगे? आप तो थोड़ा भी दया नहीं करते। हम दया करने के लिए गुरु थोड़ी बने हैं। बृहस्पति कभी दया करता है? हृदय से दया का सागर होता है। लेकिन जहां गुरु बृहस्पति सामने दया कर दिया ना, तो उससे बड़ा गंदा गुरु तो कोई नहीं होगा। गुरु लात मारेगा, बीधा मारेगा, एकदम मादर फादर लेके गाली देगा। तुम काहे सोचते हो हमको कि हम बम्बा एकदम बढ़िया मीठा मीठा बात बोलेंगे? हमसे नहीं है। हम लोग को वो ड्यूटी में लगाया नहीं शनिदेव। शनिदेव का गाली सुनो, जिसका सेकंड हाउस में शनि बैठा हो, पीड़ित शनि, अंदर से जोर से गाली। सेकंड हाउस नीच का शनि बैठा रहे, अंदर से जोर से गाली निकलता रहेगा, लेकिन नहीं बोल पाता है। चुप, मोबाइल बंद। अरे उखाड़ के बोल दे रे, गाली वाली दे दे, नहीं दे पाएगा। तो समस्या सभी का है, सभी के साथ रहेगा और होना भी चाहिए इस धरती में जब तक हो। और कुंडली दिखाते रहो, लेकिन रेमेडी कुछ मत करो। कुंडली दिखाते रहो, थोड़ा सा दोबारा देख दीजिए, ये वाला का चक्र है, ये वाला का चक्र, तेरा का मतलब का चक्र है, इससे क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा। आज तक कुछ हुआ है क्या? और आगे क्या हो जाने वाला है? यहाँ जो 2 ठो गार निकला है ना ऐसा टेंशन वाला, यहाँ 4 ठो निकल जाएगा। और क्या होने वाला है? नहीं, तुम्हारा सब हम हर बात तुम्हारी तरफ क्यों लेते हो? नहीं, मतलब मेरा भी है कि हाँ, तुम्हारा है कि नहीं तुम देख लो, आईना में देख लेना, फोटो उठा के। टेंशन का रेखा बढ़ने वाला है और कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि तुम नहीं काट रहे हो। कर्म काटो, अपने आप खुल जाएगा भाग्य। अपने आप दौड़ा दौड़ा के भाग्य खुलता है। किसी को बोलने का भी आवश्यकता नहीं है कि मेरा भाग्य कब खुलेगा। बाप बोल के खुलेगा, दौड़ा दौड़ा के खुलेगा। नहीं तो फिर जिंदगी भर वही। थोड़ा सा कुंडली देख दीजिए गुरुजी। अबे देख लिए हैं, जो रेमेडी है उसको कर। बहुत कुंडली दिखा दिया, कुंडली दिखा दिखा के थक जाओगे। ऑल्टरनेटली एक बार शनि बाबा भी बोलेंगे का कह का रहे हो? बोला कुछ नहीं, समझ में आ रहा है? बस कुंडली ਨੂੰ दिखाना है। अच्छा, ये ग्रह यहाँ बैठता तो बहुत अच्छा होता ना गुरुजी। अबे नहीं बैठा है ना, अच्छा क्या होगा? और ये थोड़ा सा इधर बैठ जाता तो बहुत अच्छा हो जाता ना गुरुजी। नहीं बैठेगा, बैठा नहीं है। जहाँ बैठा है वहीं बैठा है। सबका अच्छा हो जाता है, मेरा अच्छा नहीं होता है। तेरा अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा कुंडली में वो चीज़ नहीं है कि अच्छा हो जाएगा। मतलब तुम जैसे चाहते हो ऐसा हो जाना ही अच्छा है, यही है ना? तुम जैसे चाहते हो ऐसा हो जाना ही अच्छा है। फिर ऊपर वाला का इच्छा और तुम्हारा जो कर्म का ठीकरा जो बोरा में लेके घूम रहे हो पूर्व जन्म का, उसका जिम्मेदारी हम नहीं। गुरु जी आप नहीं समझते हैं, तो क्या समझना है? बोला वो जो हमारा पहला बीबी है ना, वो छूने नहीं दी, तो इसलिए हम दूसरा लेके घूम रहे हैं। हाँ, कल फोन किया था मेरे पास। आप जानते नहीं, हम गए थे, हमारा बच्चा को ऐसा दिखाया और हमको छूने तक नहीं दिया। क्यों छूने नहीं दिया? क्यों छूने नहीं दिया? दूसरा लेकर आओ तो छूने देंगे। हाँ, वही तो बात है। इस धरती में छूने नहीं देने का 3 कारण। या तो इंडोर आउटडोर हो गया है, 2020 का दूसरा गेम सेटिंग हो गया है,
बाहर वाली घर वाली उसका भी हो गया होगा, तुम्हारा लेके घूम रहे हो तो उसका भी हो गया होगा। एक बात। दूसरा, ग्रह, तुम्हारे हिसाब में ग्रह, मीन लग्न में शनि बैठा है, सप्तम को देख रहा है, भगा दिया। सिंह लग्न में अष्टम और सब अष्टम सप्तमाधिपति अष्टम में, तो तुम्हारा दूसरा तरफ रिलेशन होने का बहुत संभावना है। तीसरा, तुम्हारे अंदर घृण है, अहंकार है, ताव है, भाव है, घमंड है। ठीक करो, जाओ उसके पास, नहीं चाहे नहीं बुलाए फिर भी जाओ, पटाओ सटाओ, फुलसाओ फुसलाओ। है तुम्हारा बीवी है, किसका है? तुम बच्चा पैदा किए हो, कौन क्या है? फुसलाओ, जाओ, पहुंच जाओ। है आप नहीं जानते, हम गए थे गुरुजी। हाँ तो अगर गए थे तो और जाओ ना, दोबारा फिर जाओ। है मेरे को ऐसा बोलती तैसा बोलती, बोलने दे। तेरा बीवी तेरे को नहीं बोलेगी क्या? दीवार को जाके बोलेगी। आधा का अंग है वो। तो कौन समझाए? जब बीवी है, जब मंगलसूत्र दिए हो, सिंदूर दिए हो, तो तुम्हारा तो अधिकार है। तुम जाओगे, क्रिकेट बेड में भी मार खाना पड़ेगा, स्टॉम्प में भी मार खाना पड़ेगा, है घर से भगा भी देगी, भागो यहाँ से भी बोलेगी। कृष्ण जगन्नाथ भगवान, ये वो तुम देख लेना, इस बार रथ यात्रा होगा ना तो लक्ष्मी माई ले जगन्नाथ को लताड़ती है। भग यहाँ से जगन्नाथ कहीं का, बट कहाँ आ गया इधर से, जा तेरा बहन को लेके सोना। ये लाइन पढ़ लेना वो किताब में, बड़ा गंदा गंदा गाली है। जगन्नाथ पुराण रथ यात्रा में ऐसे जगन्नाथ और लक्ष्मी का झगड़ा होता है ना, कली। हाँ, छोड़ती नहीं है लक्ष्मी माई, गेट बाहर, बट जाओ उधर। तो बहन को लेके गया, तो बहुत बहन प्यार है इसका। बड़ा भाई ताऊ को भी, भागो यहाँ से। कृष्ण भगवान छोड़े नहीं। जगन्नाथ भगवान तो और कुटिल आदमी है ना, फिर फुसलाए उसको। देख तुम्हारे लिए पाटो साड़ी ला दिए हैं। ठीक है, कमजोरी को पकड़ रहे, देखो लक्ष्मी माई का कमजोरी। अगर जगन्नाथ भगवान भी कुंडली लेके मेरे पास आता, बोलता देखो थोड़ा कुंडली, बीवी नहीं पूछ रही है तो काम है। सोचो, अबे कुंडली क्या दिखा रहे, पाटा पाटा लेके दे, 3 तो साड़ी मांग रही है, 70,000 मांग रही है, फेंक दे, अपने आप सेटिंग हो जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? तुम तो उल्टा मांग रहे हो, कैसे होगा? तुम मिक्सचर लेके क्यों जा रहे हो, छेनापुड़ा मांग रही है। रसगुल्ला लेकर जाओ। तो तुम फुसलाओ ना भाई, तभी तो पता चलेगा। नहीं, हम जाने से छूने नहीं देता, बच्चा आगे कर दिया। अच्छा किया है, तुमको पीटा नहीं क्रिकेट बैट और स्टॉप में। वो जब तक नहीं खाओगे तब तक सुधरोगे नहीं। कर्म तो बाप, कुंडली दिखाने से नहीं होता है, कुछ करना पड़ता है। जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, कर्म तो कुछ नहीं है। बोले कर नहीं है तो फिर काहे आए हो? कर्म रखिए, इस संसार तो कर्म से चलता है ना, जगत कर्म से कर। जगत कर्म से कल चलता है। तो नहीं करो तो कौन बचाए? बाध्य हो, नहीं हट सकते तुम। किसी ना किसी रूप में दोबारा वो आ जाएगा, आ जाएगी, किसी ना किसी रूप में। बाध्य है। ग्रह उस रूप में नहीं तो दूसरा रूप, दूसरा शरीर और रूप लेके धारण करके आएंगे तुम्हारे पास, और उनका जो पाना है वो पा के लेके जाएंगे। तुम नहीं रोक सकते। बहुत बड़ा एक डॉक्टर, वो उसका पति को कोई और रखेल घर वाली बाहर वाली ले गई है, कुंडली देख रहे हैं तो उसको सीधा तो नहीं बोल सकते ना। तुम किसी को छेड़े हो तभी तो तुम्हारा कोई छेड़ेगा। तुम दूसरे का कभी ना कुछ तो गलती किए हो तभी तो तुम्हारी जिंदगी में आया है। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई तुम ये पूजा पाठ करो, ये रेमेडी करो, ये कर्म काटो। नहीं, उसका कब फट के फूल हो जाएगा बता दो। अभी भी वैसे है। हाँ, कब तक वो छोड़ के भाग जाएगी? ऐसे कैसे छोड़ के भाग जाएगी यार? ग्रह है, ग्रह। जब जिंदगी में ग्रह आ जाते हैं ना तो ऐसे नहीं जाते हैं। हम वो ग्रहों को मना किया, ये ग्रह नहीं आना, फिर भी 14 तारीख को ग्रह लोग पहुंच रहे हैं। आज सुबह फोन किए थे ग्रह लोग कि हम लोग आ रहे हैं। बोला क्यों, बहुवचन क्यों बोल रहे हो, सिंगुलर बोलो ना। मैं आ रहा हूं अलग बात है। बोला नहीं, हम लोग आ रहे हैं, पूरा नवग्रह आ रहे हैं। ठीक है, पंडिताइन बोलती है एक भी ग्रह आया होगा तो सबको पीटेंगे। ठीक है, बोले तुम पीट के कहाँ जाओगे? ठीक है, ग्रह लोग हैं, ग्रह छोड़ने वाले नहीं आएंगे। बोला हम लोग भी आएंगे। बोला मत आओ। बोला नहीं आएंगे।
ग्रह नहीं जाते हैं ऐसे, ग्रह के लिए उपाय रेमेडी चाहिए, मानो मत मानो। ये तो बात है गुरुजी। और तुम बोलोगे कि हम हार के बैठ गए, जैसा होना है ऐसा होगा, जैसा होता है ऐसा होता है। धरती में भगवान जन्म दिया है तो उड़िया में बोलते हैं पत्थर पड़ने से भी सही। भगवान जो करते हैं प्राणी के मंगल के लिए, नहीं तो फिर बढ़िया बात है। फिर हम ज्योतिषों को क्यों मनाया है? वही ना। हम लोग ढकोसले, ढोंगी बाबा, गधानंद सरस्वती, मूर्खाधिराज, हम लोग सब बाँच रहे हैं। तुम लोग को पैसा लूटने के लिए सब बिना फालतू का कुंडली देख के बोल रहे हैं। हमारे पास आ क्यों रहे हो, कुंडली दिखा रहे हो क्यों? हम बोले थे क्या दिखाओ बोल के? कंसर्ट घुस रहा है तो क्या क्या बोला? ऑल्टरनेटली सारा बात का बात क्या है? रेमेडी करो। कुंडली 1000 बार क्यों दिखा रहे हो? चेंज हो जाएगा क्या? ग्रह उठ के भाग जाएंगे दोबारा कुंडली दिखाओगे तो? नहीं, थोड़ा दशा अंतर दशा चेंज होगा। अबे एक दशा अंतर दशा होने के लिए 1 साल से लेकर 3 साल का टाइम लगता है। एक बड़ा ग्रह का बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग चेंज होने के लिए 2.5 साल लगता है। बृहस्पति को भी देखोगे तो 1 साल लगता है। ये टुच्चा लोग मंगल और बुध और शुक्र सूर्य 30 दिन में पार हो जाते हैं। वो छोटा छोटा इवेंट को बताता है, बड़ा इवेंट को नहीं बताता है। समझ में आ रहा है? अभी अगर तुम देखोगे, अभी तुम सिंपल सा बात देखो, अभी मैं तुम्हारे से क्यों नहीं भिड़ रहा हूँ? मैं जानता हूँ तुम मकरू हो, मकरानंद सरस्वती। समझ में आ रहा है? तो अरे मतलब क्या, तुम अभी मकरू हो। मकरू के घर में सूर्य भी बैठा है, मंगल भी बैठा है, बुध शुक्र बैठे थे, अभी वो भाग चुके हैं, मरने वाले हैं, भाग जाएंगे। तो करीब करीब मकर राशि के ऊपर विगत 15-20 दिन से 1 महीना से मंगल और सूर्य बैठे हैं। तो नेचुरल बात है यार, कहीं ना कहीं से अष्टम स्थान का अधिपति है, बाधक स्थान है, तो तुमको सुबह उठने में बाधा नहीं देगा क्या? आधा बिल्कुल रात में ऐसे हो गया था। हाँ, तो हम तुमसे नहीं भिड़ रहे हैं कि हाँ ठीक है मकरू है, सोए रहने दो, पड़े रहने दो, अभी थोड़ा सा आगे हालत ठीक हो जाएगा तो फिर इसको हम लोग आगे आगे ले लेंगे। तो 1 महीना तो इसी में पार हो गया। हम समझते हैं बोल के ना कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं समझे होते तो जबरदस्ती पीट मार के डंडा उंडा लगा के पानी उन्हें फीक के सुबह 3 बजे ला के यहाँ खड़ा कर देते तुमको। ठीक है? अच्छा, हम जानते हैं कि मकरू आदमी है, लग्न में सूर्य बैठा है, अष्टम साल में 1 बार लग्न का सूर्य सबसे ज़्यादा पीड़ा देता है। फिजिकल नहीं दे तो मेंटल दे। गुप्त बात सब याद आता है कि हाय मेरा लवरी, आय हाय 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 हाय, होता है। नहीं तुम तो ब्रह्म आदमी हो, हम जनरल एस्ट्रोलॉजिकल बात कर रहे हैं। हाँ, तो तुम देख लो ना मकर के ऊपर सूर्य का फल क्या है, उसका वीडियो बनाए थे ना। मकर में बुध का फल क्या है, मकर में शुक्र का फल क्या है। जैसे ही मकर में शुक्र को देख लोगे तो क्या सोचोगे? वो सब बोले हैं, बार बार बोलना नहीं चाहते, गंदा बात है कि नहीं? हाँ, तो हमको पता है कि भाई गोचर में अभी 1 महीना, इसको तो सेटिंग होने में लग जाएगा। ठीक है ना? फिर अगर कोई चेला बोल दे कि हमको तो घुंघरू बजाना, नाचे घुंघरू पहनना है, पद घुंघरू बाजे बीरा नाचे, बोला हाँ जाओ भागो, तो फिर मन टूटता है, बोला ये भागना चाहता है, भगा साला जाओ। फिर देखा कि कुंडली से भाग तो जाएगा लेकिन साला मरेगा, इसका कोई काम नहीं होने वाला है। तो फिर ठीक है, जितना दिन है उसका तो ग्रह काट दें, कटवा दिया जाए। जितना दिन है तब तक कटवा दिया जाए, फिर भाग जाएगा। कौन है धरती में किसका? सही बात है, फिर भी हम हैं गुरुजी। फिर भी हम हैं। हाँ, तो क्योंकि हम देखे हैं एक ठो मकरू बैठा हुआ है 21-22 साल से, 23 साल हो गया, भाग नहीं पा रहा है कि नहीं? तो एक तो कन्या देखो 27 साल से बैठा है कि नहीं? रास्ता नहीं खुला। जब भी प्रॉब्लम आ जाए तो मेरे पास, जब भी कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत कुछ पूछना है। बोला क्या पूछना है? बोला थोड़ा कुंडली देखी। हाँ गुरुजी। हाँ देखिए कुंडली। बोला क्या दिख रहा है इसमें? वही तो ग्रह लोग बैठा हुआ है, फिर क्या दिखे? नहीं क्या, मेरा आगे तक दिखाई नहीं दे। अब तुमको दिखाई देता तो फिर संजय के पास आते क्या? संजय को दिखाई दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है, तुम्हें नहीं दिखाई देगा। और उसी समय तुमको रेमेडी दे दिया है। विगत 3 साल 5 साल से रेमेडी दिया जा रहा है, तुम नहीं कर रहे हो। अगर तुम नहीं कर रहे हो फिर भुगतने के लिए हम भी जानते हैं, भुगतेगा भाई, क्या करेगा, किसको समझा सकते हो? बोले करो, खाली वही सब हम करते रहेंगे क्या? मत करो। एक टांग उठा के करो, सर नीचे पैर ऊपर करके करो, शीर्षासन में करो। ऐसे ही होता है क्या? बोला फिर मत करो, बाहर रोड में जाके सो जाओ, उधर ही सोए रहना। ठीक है? लोग पूछेंगे काहे सोए हो? बोले पगला गए हैं इसलिए सोए हैं। और क्या उत्तर है इसका बताओ?
तुम कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, जब तक तुम अपने कर्मों को नहीं काटते हो तब तक मुक्ति नहीं है। और जब तक तुम नहीं करोगे तब तक मिलेगा नहीं। आपने देखो, ये जो बात है ना, अपने आप मिल जाएगा। हाँ, मिले कम मिले नहीं कम क्यों, बता दिया ना 56 लाख, बैठे रहो 56 लाख, दिल्ली बुलाए नहीं जाओ 14 लाख, बैठे रहो एप्पल का फोन आके वहां, बैठे रहो ऐसे ही एप्पल का वॉच आके वहां, होता है? होता है? कैसे नहीं होता है? लेकिन उसके पीछे रगत भी तो है। हाँ वही ना गुरुजी, उसके पीछे रगत भी तो है। तुम अगर इतना बड़ा बगान नहीं किया होता तो कर्म काटता क्या? वहां पर 55 एकड़ का बगान नहीं किया होता तो कर्म कटता क्या? तुम अगर गाय का सेवा नहीं करते तो कर्म कटता क्या? तुम अगर खेती नहीं करते, लोगों को खिलाते और खुद नहीं खाते तो कर्म कटता क्या? तुम अगर लोगों का, जितने लोग आते हैं फ्री में धर्मादा में जाओ, रुद्राभिषेक कर लो, ग्रह रू कटवा लो, तुम लोगों का सेवा हो जाए, बैठे रहे तो कुंडली देख दिया, जो दिया दिया, नहीं दिया नहीं दिया, कर्म कटता क्या? काटना पड़ेगा। और जब तक नहीं काटते हो तब तक समाधान नहीं मिलेगा। रोते रहो, कर्म को काटना ही पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आके कोई नहीं बचा सकता। हे पंडित जी लोग पूजा पाठ करके हम लोग को बहुत थक ठुक लेता है। कौन बोला था बे पंडित के पास जाने के लिए? कर्म करो, कर्म करो। तुम कर्म नहीं किया इसलिए पूजा पाठ में पड़े हो। तो कर्म दो प्रकार से करता है, तो पूजा से नहीं तो कर्म। समझ में आ रहा है? हाँ, तो तात्पर्य क्या है? तात्पर्य को पहले समझना होता है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी समस्याएं हैं, उस समस्या का कारण क्या? तुम्हारा कर्म बंधन। हाँ, मैं खुद हूँ उसका कारण। तुम्हारा कर्म बंधन। तुम उसको किसी भी रूप में काट सकते हो। या तो बैठ के पूजा पाठ जब तक हवन कर्म इत्यादि करो, या तो फिर उसका काउंटर कर्म करो। हाँ, पूर्व जन्म में खाया था, ग्रह बकरी है, इस जन्म में सेवा करो। तुमको तो कोई पंडित नहीं गया था कि ठगने के लिए कि पैसा दे दे पूजा पाठ करा ले। तुमको तो कोई नहीं बोला। तुम कर्म भी नहीं करोगे, पूजा पाठ भी नहीं करोगे। बात समझ में आ रहा है? तुम एलोपैथी का मेडिसिन भी नहीं खाओगे, यूट्यूब में देखा नेचुरोपैथी, पंचगव्य, आयुर्वेद, तो देखने से बीमारी ठीक हो जाएगा। तो एस्ट्रोलॉजी में तुम पूजा पाठ, कर्मकांड, हवन यज्ञ, पंडित पंडित का भी नहीं दान दक्षिणा दोगे, और तुमको अगर कहा दिया जाए कि इस कर्म का ये कॉम्प्लीमेंटरी कर्म है जिससे इस कर्म का कटेगा, तो वो कर्म भी नहीं करोगे। फिर कैसे होगा? तो तुम बोलोगे मेरा तो कर्म कटा नहीं, और नहीं कटा तो आके रोना रोगे। तो हम क्या करें? हम तो किए गुरुजी। ये का एलोपैथी का टेबलेट है कि निगल गया और बुखार ठीक हो गया। 105 जो बुखार था, ये ट्रैप्सिल पैरासीटामोल ले लिया और 15 मिनट में 98 हुआ कि नहीं? हो भी जाए तो क्या है वो? दवा। बीमारी को दबा के रखा है। हाँ, तुम जितना सारा टोना टोटका करते हो ना, वो दवा है। चिकित्सा के लिए तो थेरेपी करना पड़ेगा भाई। तुम जितना का ग्रह है उतना रुपया का शांति करोगे, जितना खाए थे उतना पंडित को दोगे, उतना रुपया का कर्मकांड करोगे, और कर्मकांड नहीं करते हो तो उतना रुपया का कार्मिक लेवल पे कॉम्प्लीमेंटरी कर्म करके काटोगे। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाके सेवा दोगे। बचने का रास्ता कोई नहीं है इस धरती से। ऊपर वाला का जेल है बाबू, ये ऊपर वाला का जेल है। ये इंडिया जेल नहीं है कि जेलर को पैसा दे दिया और तुमको ला के गंजा दे दिया, अंदर तुम पी लिए, वकील और जज को खिला दिया और तुमको छोड़ दिया। कर्म बंधनात् लीन मानसम, बांध देगा ऐसा कर्म में कि तुम करते ही रहोगे। हमरा ऐसे लिखा है, नहीं होगा तो बोला हम जिम्मेदारी है क्या? तुम्हारा नहीं होगा तो तुम्हारा कर्म है। जाओ, कहाँ जाना है जाओ, कितना दूर जाना है जाओ, कर्म तुम्हारे पीछे पीछे ही जाएगा। हम जैसे के पास आते हो, हम देखते हैं, बोलते ये कर्म कर ले, कट जाएगा। बोला बहुत कष्ट है गुरु जी। अबे बैमान सिंह यादव,
तुम्हारा पावर बढ़ाने के लिए भी तो योग लगाए हैं, क्योंकि उसको नहीं करोगे तब तक तुम्हारा पावर, तुम्हारा स्किल, नहीं बढ़ेगा, तुम्हारा अंदर का ताकत, नहीं बढ़ेगा। हाँ, इसलिए तो तुम दुर्बल हो, गरीब हो, बीमार हो, आलस हो, तुम्हारे पास शक्तिहीन का बीमारी है। और जब ये कर्म करोगे तो शक्ति बढ़ेगा कि घटेगा? हाँ, तो जो आदमी शक्तिवान, बलवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, बिरजस्वी, महाप्रतापी, परम प्रेमी, आत्मद्रष्टा, ब्रह्मद्रष्टा, रिलैक्स, शांत, कूल एंड काम, मस्त सांड है, उसको कुंडली दिखाना पड़ता है क्या? नहीं, उसके पास राजयोग दुर्योग देखना पड़ता है क्या? उसके पास अपॉर्चुनिटीज, पैसा, पति, पत्नी सब चलते चलते आते रहते हैं। सीधा सा बात। गरीब भिखमंगा है, एक शादी कब होगा गुरुजी? हमरा तो लड़की नहीं मिल रही है। कोई भी चलेगा, डबल वाला चलेगा, ट्रिपल वाला चलेगा, 5 वाला चलेगा, 2 बच्चा वाला चलेगी। क्या समझ प्रश्न क्या है? तुम दुर्बल हो, में? तुम गरीब नवाज हो, तुम गधानंद सरस्वती हो, इसीलिए बोलते हो चार पति वाली भी चलेगी, हम पंचाली भी चलेगी, 5-6 बच्चा होने से भी चल जाएगी। कौन बोल रहा है? दुर्बल आदमी है ना, तो हम लोग उनको लात मार के भगाते हैं, भग यहाँ से। जब तो तुम आते हो तो क्या बोलते हैं? पहले शक्तिवान बनो, बलवान बनो, वीरोभोग्या धरित्री। वीर के पीछे 10 लड़की टंगी हुई घूमती हैं, लेकिन तुम दुर्बल, कापुरुष, ठग, नपुंसक, तो तुम वही बोलोगे 5 वाली भी चल जाएगी गुरुजी, कुछ तो करा दो। तो अब कुंडली का दोष है कि तुम्हारा शक्ति का दोष है? मेरा शक्ति का। तुम्हारे पॉकेट में डाबू का दोष है? तुम बोलता है गुरुजी हमारा तो बोला है कि पैर में घुंघरू बांधेंगे, बिहार में 40,000 देगा। जाओ, 40,000 का कीमत क्या है आज के डेट में? आज के डेट में हम 4 करोड़ का बात बोलते हैं, तुम 40,000 में लटके हो, तो क्या बोलेंगे? तेरा बुद्धि का विकास नहीं हुआ है, बालक बुद्धि। जा बेटा 40,000 कमा और घुंघरू ना बला, पद घुंघरू बाज मीरा नाचे, जा। नहीं गुरुजी आप नहीं जानते, हमारे घर वाले। जा, कहाँ रुके हैं तुमको? बांध के रखे हैं, बेग लेग और भग दीवार फांद के। तुम्हें नहीं बोल रहे, बसिक बात बोल रहे हैं। हाँ, समझ में आ रहा है? हम दुखी हैं गुरुजी। जाओ दुखी हो जाओ, बढ़िया से। आधा में क्यों आए हो? पूरा दुखी हो जाओ, कंप्लीट दुखी हो जाओ। वो चलता नहीं है गुरुजी, चलेगा भी नहीं, पड़े रहो घर में, जाओ दरवाजा बंद करके। कंसेप्ट को समझना जिंदगी में जब तक नहीं समझते हो तब तक फटेगा। बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जठरे पुनरपि शयनम। कहाँ जाओगे? ये उसका जेल है, दुखालयम अशाश्वतम इसको कहा गया है। हाँ, इसी को काट वरना कट, समझे कि ना? समझ हाँ। गुरुजी आप समझ। अब आगे बात करते हैं। इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा काम है? क्या प्रश्न है? इस विश्व ब्रह्मांड में ऐसा कौन सा काम है जो कर्मकांड पूजा पाठ से ठीक नहीं हो सकता? पर्टिकुलरली रुद्राभिषेक, और वो भी शिवरात्रि के दिन का रुद्राभिषेक और महाशिवरात्रि का अभिषेक। मेरे बचपन से आज तक, मेरा बाप दादा से लेके जब से होश संभाला तब से देखते देखते आया हूं, नहीं होने वाला आदमी का भी काम होने लगता है। रुद्राभिषेक से, विष्णु सहस्त्रनाम से और महाशिवरात्रि का रुद्राभिषेक से हो जाता है। असंभव का भी संभव हो जाता है। लेकिन तुम शिव जी को पैसा दिखाएगा तो 5 लाख फेंक दे रहे हैं, 6 लाख फेंक दे रहे हैं। पैसा पे नहीं जाते हैं। भोलेनाथ पैसा वाला, वो तो सोने का घर दे दिया रावण को। भले ले जा भाग, हम लोग ठीक है, बर्फ में ही रह लेंगे, पहाड़ में हम लोग ठीक है। गंजा मारा फूका एकदम गर्मी, 2 बोतल दारू खुश। समझ में आ रहा है? तो तुम पैसा से नहीं, भक्ति भाव से, विनम्रता से, शरणागति से, एकाग्रता से एक शिवरात्रि भी कर देते हो, एक बढ़िया से। नहीं कह रहा हूं भूखे मरो, मैं तो बोलता हूं बेटा एकदम बढ़िया से पड़ा झुड़ा पियो, एकदम सत्तू वत्तू निगार और घोट घाट का एकदम मस्त माल मार के फिर बैठ जाओ। भूखे मत मरो, शिवरात्रि में भूखे मत मरो, ये जनरल बात है। तो इसीलिए हम शिवरात्रि हर साल करवाते हैं, बड़े से बड़े। हाँ, अब ये लोग बोलते हैं कि हम कराया लेकिन काम नहीं दिया। मैं बार बार बोलता हूँ, तुम जब कोई कर्म किया था, पाप कर्म,
जिसके लिए तुम्हारे कुंडली में श्रापित योग लगा, गुरचांडाल लगा, तो क्या तुरंत फल दे दिया? तो तुम कोई छोटा सा शिव जी का पूजा कर दिया और तुम बोलता है कि कटा नहीं, कैसे, जल्दी तो कटना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। तुम पाप कर्म करते हो, फल मिलता है लेट में, और पुण्य कर्म करते हो और बोलते हो कि एकदम पैरासीटामोल जैसे निगला कि नहीं, जल्दी ठीक हो जाना चाहिए। हाउ इट इज पॉसिबल? हम जिम्मेदार हैं क्या? तुम्हारा कर्म, तुम जिम्मेदार। तुम कितना काट पाओगे तुम्हारे हाथ में है। तुम नहीं कट पाया तो तुम भुगतो। समझ में आ रहा है? लेकिन आज तक फेल्योर नहीं देखा। और अगर एक बार में नहीं ठीक हुआ कोई पूजा पाठ, कर्मकांड, रुद्राभिषेक, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ इत्यादि में, तो बोलोगे ये सब बेकार झूठ बात है, ये पंडित लोग ठग ठुक के खाता है, बहुत खर्चा करा देता है। तेरा औकात है बोल के खर्चा कर रहे हो। हम बुलाने गए थे तेरे को खर्चा करने, तुम कर रहे हो। तुम्हारा खुजली बढ़ रहा है, तुम आए हो, करो। नहीं आ रहे हो, तुमको तो नहीं मांगे कि इतना पैसा नहीं देगा तो नहीं होगा। हम सबको बोल देते हैं तेरा औकात के अनुसार पूजा कर। लेकिन याद रखना एक सूत्र, मुझे नहीं ठगना, और मुझे ठगोगे तो ठगाओगे। तुम ना बोलते हो कि आचार्य जी पैसा नहीं है, भिखमंगा बन गए हैं। तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा है शनि को बहुत अच्छा से पता है। तो तुम उसको ठग रहे हो ना। नवग्रह को ठगोगे तो तुम ठगाओगे। तुम लोगों का पैसा लूटा था 50 लाख, और यहाँ पर ला के 5,000 10,000 दिखा दिया, वो बोलोगे हमको क्यों नहीं दिया? होगा क्या? गवर्नमेंट को टैक्स, जीएसटी भरो, नहीं तो फिर शिव जी को भरो ना। देना पड़ेगा। ते देवा भवयन्तु वा, नहीं दे के तुमको, हाँ सो जाओ, नहीं दे के, हाँ नहीं दे के तुमको नहीं मिलेगा, देना ही पड़ेगा। कहाँ जाना है जाओ, दोगे। इधर से दो, इधर से दो या इधर से दो, देना तो पड़ेगा। इस जन्म में नहीं दिया, अगला जन्म में देना पड़ेगा। अगले जन्म में देना पड़ेगा, इसी जन्म में सब निकाल देना। हाँ, इसीलिए कुंडली बोलते हैं वेदांत ज्ञान कांड, हमारा कर्म कांड नहीं चलता। वेरी गुड, करो। कुंडली हमारे पास है। इस जन्म में मुख्य मुक्ति नहीं है, नहीं होगा। तुम कितना बड़ा भी नांडू बाबा पकड़ो, नहीं होगा। कर्म पेंडिंग है। हाँ, तो वही इस जन्म में मोबाइल बंद कर सकते हो, स्विच ऑफ कर सकते हो, मर जाओ। हिंदू सनातन धर्म में डिले नहीं है, अंधेर है, देर नहीं। अगला जन्म में नाक रगड़ोगे, ऐसे ही गाय चराओगे जाके वहां पर 22 साल से गाय चराते रहना। हाँ, कहाँ जाओगे? ये जन्म में ज्यादा वेदांत दिखा दोगे, हमको ज्ञान कांड दिखा के भागो। अगला जन्म में हम लिख देते हैं गाय चराओगे वहां 22 साल बैठे। हाँ, नहीं तुम्हारा बात नहीं कर रहा हूं यार, वही सोच रहा था। कर्म और कर्म का काट, हाँ, कर्म और कर्म का काट। समझ में आ रहा है? तो समय रहते काट लो, नहीं तो भुगतो। तो मैं जिंदगी में इतना ही देखा हूं कि शिवरात्रि एक ऐसा पद्धति है, इसमें रुद्राभिषेक और पर्टिकुलरली महारुद्राभिषेक और हवन असंभव कार्य सिद्ध हो जाता है। असंभव। एक एग्जाम्पल देता हूं। बरहमपुर में एक आदमी था, ब्रह्मपुर, पंडित आदमी, इधर बरहमपुर हमारे उड़ीसा में। उसका एक एस्ट्रोलॉजर बोल दिया कि तुम्हारा दोनों बेटा मर जाएंगे, तुम्हारा आगे पीछे कोई नहीं रहेगा। तो उसको डाउट लगा, शायद पंडित गुस्सा से बोल दिया। दूसरा एस्ट्रोलॉजर के पास गया, वो भी वही बोला। तीसरा के पास गया। उसके बाद मतलब जो कि कुंडली देखने में 20,000 लेता है, ऐसे एस्ट्रोलॉजर के पास भी गया। पूरा चरण में गिर गया, बोला सही से बताइए, हम बहुत कंफ्यूज हैं, दोनों बेटा मर जाएगा। देखा, थोड़ा सा उसको सहारा दे रहे जैसे, बोला, फिर रोक दिया। बोला ऐसा करो, आज से शुरू कर दो डेली मृत्युंजय का मंत्र हवन और रुद्राभिषेक। किया, करता गया, और एक ठो कागज में पर्ची डेट लगा के उसको दे दिया। अगर तुम मेरा बात मानते हो तो दोनों नहीं मरेंगे, बोला पंडित। और वो उस बात को लेके शुरू हो गया डेली का डेली रुद्राभिषेक। सत्य घटना। वो डेट आया, उस डेट में दोनों बेटा उसका छत्तीसगढ़ में काम कर रहा था। ट्रक आया, चपा गया, उसको उठा के एयर एम्बुलेंस में लाया गया। 3 दिन तक डॉक्टर बोला गारंटी नहीं है। ये यहाँ बैठ के अभिषेक चला रहा है, मृत्युंजय हवन चला रहा है, अकेले।
3 दिन के बाद होश आया, कंडीशन देखा, झटका जोर से लगा था, रिकवरी हो गया है, लेकिन एक का एक टांग काटना पड़ेगा, दूसरे का दोनों टांग काटना पड़ेगा। सत्य घटना है, आज भी वो लोग जिंदा है। एस्ट्रोलॉजी का ताकत। अभी तुम बोलोगे फिर जिंदगी में रह के आ गया, वो तो मर जाते तो अच्छा होता। इतना तक कर दिया, इतना तक काट दिया। ना ही मामा से काना मामा अच्छा है ना। दोनों बेटा मर जाता, कम से कम जिंदा तो है, बैठ के खाएगा, क्या प्रॉब्लम, इतना संपत्ति है। यह है रुद्राभिषेक। सब कुछ संभव है भोलेनाथ के पास दानी बाबा है, दानी बाबा है, सब कुछ पॉसिबल है। बस लेकिन चाहिए तुम्हारा भक्ति का परीक्षा। तुम वहां ताव भाव, पैसा, नौटंकीबाजी, घमंड, तो बेटा चूर कर देगा तेरा, जो भी है सब ले जाएगा। तो असंभव को संभव कोई कर सकता है धरती में, तो भोलेनाथ है। लेकिन तुम चुतिया लोगों को बोलेंगे कि जा थोड़ा सा पानी खाली डाल देना रे, यही सब करने के लिए हम जन्म, यही सब काम करेंगे हम। कोई बात नहीं, भुगतो भुगतो। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, सुन लो। एक गो पंडित आदमी, सत्य घटना, सत्य घटना, उसी बरहमपुर का पंडित का शादी हो गया, 14 साल, एको को बचा नहीं, बाचा नहीं है। हर प्रकार का कुंडली उंडली दिखा लिया, ज्योतिष उतिष, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जंतर, खावना, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ और क्या क्या सब, हाथ घुसाने से लेके मशीन घुसाने तक, और टेस्ट ट्यूब बेबी से लेके सब फेल्योर, सब फेल्योर। किसी माई का लाल में दम नहीं। 14 साल पार होके, 15 साल पार होके 19वां साल हम जैसे कोई पंडित भिड़ गए, बोले काम कर। रामनाबाड़ी सहस्र शिवलिंग है, जहाँ पर हमारे वो माओवादी लोग मार दिया था ना, वो स्वामी जी महाराज को, उड़ीसा में, हाँ, बौद्ध जिला में, उसी शिव मंदिर में बैठ गया। निरंतर शिव अभिषेक शुरू कर दिया, निरंतर। भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। कैसे प्रकट होंगे वो जाने, लेकिन हमारे बाणेश्वर में तो मेरा बाप भी बोलता है कि हम कई बार देखें। बाणेश्वर धाम देख लेना। और उसका एक बच्चा हुआ। जब बच्चा हुआ, वो लड़का होने के बाद ये लोग सब भूल गए, कौन शिव जी, कौन भोलेनाथ। फिर जो नहीं होने वाला चाहिए उनके साथ हो गया। समझ में आ रहा है? बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जीवन का आंखों देखी बात है, मतलब कानों सुनी बात है। नहीं देखे हैं, काहे झूठ बोले, कि जिसका कुंडली में एकदम बाचा ताचा का कोई योग नहीं, लेकिन अखंड रुद्राभिषेक से उसका हो गया। तुम आए हो, हम इसी चैलेंज में बोलते हैं, हमको पनौती का पनौती, सुपर पनौती, भिकमंगा, दरिद्र, गरीब, ओथरा, जिसका कभी शादी नहीं हो सकता, सब मना कर दिए। हस्तरेखा से ले, कुंडली से लेके टारो कार्ड तक, हमको दे दो, हम उसका शादी भी करवा देंगे, हम उसका बच्चा तचा भी करवा देंगे, हम उसका नौकरी भी करवा देंगे, हमको भिखारी दे दो, हम गरीब भी करा देंगे। देखे हैं जिंदगी में। लेकिन निर्भर क्या करता है? कर्म। भक्ति में तो शक्ति है। भोलेनाथ को रिझाना पड़ेगा। अब वो शिव जी त्रिशूलधारी है कि नहीं, जटाधारी है कि नहीं, पार्वती माई का है कि नहीं, हिमालय में रहता है कि नहीं, वो अलग बात है। लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली एक एनर्जी है जिसका नाम शिव है, जिसका नाम शंकर है। और मैं जिंदगी में बहुत पास से देखा हूँ। हम भी कोई मंगल ग्रह से नहीं आए हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे बड़े से बड़े संकट आते हैं। और एस्ट्रोलॉजर का जिंदगी तो जिंदगी है यार। जो आदमी अष्टम में जीता है, अष्टम का पैसा खाता है, उसका तो हमेशा कंटक ही कंटक रहता है। तुम जैसे गधा लोग से लेके और भी गधा पहुंच जाते हैं। तुम तो चलेबुल गधे हो। इससे पहले ऐसे ऐसे गधा लोग आते हैं कि क्या बताएं।
परम गधा, महागधा, गदानंद सरस्वती। मतलब गुरुजी मतलब क्या और बताएं, जितना समझना है समझ जाओ। आते हैं, आए हैं जिंदगी में, और हम लोग भी चलेंगे, लेकिन उनका जिंदगी को कल्याण करने के लिए कोशिश करते हैं। और जानते हो ना, संसार में सबका सेवा करो, गधों का नहीं करो। हाँ ऑल्टरनेटली तुमको काट खाएगा। सांप को दूध पिलाया तो उनको भी हाँ बोलेगा हम ठीक है तुम भागो। क्रिकेट बैट डंडा लेके तुम्ही को दौड़ा सकता है, लेकिन कौन बचाया? शिव जी महाराज। जब जब मेरे जिंदगी में बड़े से बड़े समस्या आए, भयंकर, ग्रह मेरे पीछे भागने लगे, ग्रह एकदम दौड़ाए हमको। हम दौड़ते हैं, शिव मंदिर में घुस जाते हैं, बोला यहीं बैठो, तो ग्रह बैठ नहीं पाता है, ग्रह भाग जाता है। बोले तुम शिव जी के अंदर घुस गया, क्या करे? ग्रह सामने खड़ा है और शिव जी में हम हवन कर रहे हैं, डाल पानी शिव जी के ऊपर। अरे बोले क्या कर रहा है रे? ग्रह देखो बाहर है, ला मारा पाशुपतास्त्र, ग्रह भाग खत्म, चे परपट खत्म, ग्रह टाटा बाय बाय। बोला कौन है रे? बोला ग्रह, ग्रह का बाप। बोला ग्रह का बाप को भी मार दो, मर गया ग्रह का बाप, चरपैट। समझ में आ रहा है? ये भोलेनाथ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, समझा? बाद में फिर माई को जाके एकदम, माई तनी देखो बाबा का नु कह रहा है, 2 गो मार दिया 1 गो छोड़ दिया। माई बोलती चिंता मत कर बेटवा, उकरा को हम ठोक दे। ठीक है, तो नवरात्र कर लो। जो लोग खाली शिव जी का, वो बहुत दंड मिलता है। तो फिर हम लोग और पंडित लोग बहुत चला माई के पीछे पड़ जाते हैं। माई बोले चल बाबा को देख ठीक कर, देख बाबा क्या कर रहे, गंजा उंजा मार दिया बेटा, बाबा एकदम खकवा गए हैं। हम बोलते हैं मरने वाला आदमी को अगर कोई बचाने का ताकत रखता है तो मृत्युंजय, और असंभव को कोई संभव कर दे तो शिव कवच। लेकिन मजा बात यह है कि शिव कवच बिना दीक्षा में चलता नहीं है। ऐसे गुरु के पास जाओ जो शिव कवच का दीक्षा लिया है, जो दीक्षित है। नहीं तो कोई भी यूट्यूब से देख के कवच कर दिया गुरुजी बोलेगा। और याद रखना, गुरु के पास जब तक चेला को परीक्षा नहीं कर लेता है, तब तुम फ्री का पानी मटका में रखते हो तो 10 बार ठोक पीट के लाते हो 50 रुपया का मटका, और तुम चेला को कोई आशीर्वाद दोगे, कोई मंत्र दोगे, औकात ही नहीं रहेगा और उसको मंत्र दे दिए तो समझो। समझ रहे हैं। इसी सीट में बैठ के काला पंडित शनिवार को दिन मेरे को दीक्षा दे रहा है, मंत्र दीक्षा, बता रहे हैं। और किसी को नहीं दिया। ऐसा मंत्र है कि किसी को दे दे और नहीं संभाल सके तो, और आज तक नहीं मिला, जबकि 50 साल से उसको देख रहा हूं। लेकिन जब समय आया, पात्रता जब आ जाता है ना, तो मंत्र तंत्र जंतर सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अगर मेरे गले में इतना सारा ताबीज पड़ा है, कोई कारण का नहीं है। ये सब जो भी देख रहे हो ना, कोई कारण का नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई शनि राहु केतु के बलि पहने, गुरु का आशीर्वाद है। गुरु बोला पहन, खुशी से दिया है। खुश हो जाता है ना तो गुरु फेंक के बोला ले। और यहां से जब जब एक एक आया है तो जिंदगी में तब तब चमत्कार हुआ है, तब तब चमत्कार हुआ है। तो छोड़ दे, फेंक दे का। कोई अंधविश्वास के लिए नहीं पहना, कोई टोना टोटका के लिए नहीं पहना। गुरु खुशी हुआ, दिया, कभी नहीं देता है। बैठा था सोच में आया, बोला ले। गुरु बोला जा ये कलेक्शन करके ला, जैसे तुम लोग को भेजे थे ना, ऐसे ही गुरु मेरे को बोला जा अमुक मदांग। बोला कोई ढूंढ के नहीं निकाला, तुम ढूंढ के निकाला। समझ में आ रहा है? ऐसा चीज था कि कोई ढूंढ के नहीं निकाला, कई साल से नहीं मिला। खुश हो गया, गदगद हो गया मेरा गुरु। बोला बढ़िया बात, लगा। जिस दिन से लगाए उस दिन चमत्कार। समझ में आ रहा है? खेल भोलेनाथ का है, और तुम नहीं करोगे तो क्या करें? और सोचो, तुमको अगर रुद्राभिषेक सिखाया जा रहा है तो क्यों सिखाया जा रहा है? भोलेनाथ इंतजार करके बैठा है ना, पंडित दिल्ली आएगा, अभिषेक करेगा, काटना पड़ेगा। 2 ग्रह बकरी कोई मजाक है? सब कुछ अवेलेबिलिटी हो जाएगा, जो चाहते हो बैठो मिल जाओ। मेरे को बच्चे लोग बोलते हैं गुरुजी
हम लोग तो चौं चौं करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, एजुकेटेड इडियट, बहुत पाठ पढ़ेंगे, जैसे तुम बोलते हैं ना MA BA करेंगे। मेरे अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, कोशिश करो कि सारा किताब जला दो, मत पढ़ो। ऐसे मैकले एजुकेशन से अनपढ़ गंवार रहना ज़्यादा अच्छा है। मैं बोला भीख मांग के खाओ, लेकिन नौकर मत बनो, चाकर मत बनो, गुलाम मत बनो, हलिया मत बनो, मुलिया मत बनो। पंडित का बच्चा है, किसी फूल मंदिर में जाके झाड़ू भी मारेगा ना तो भी पैसा कमा लेगा। भगवान पेट दिया है तो भूखे थोड़ी मारेगा, नहीं मारेगा छोको। तो फिर काहे टेंशन होते हो। लेकिन कुछ करो मत करो, या कुंदेंदु तुषार हार धवला या शुभ्र बस, 1,00,000 चांटिंग खत्म करो। गणेश अथर्व शीर्ष 1,00,000 चांटिंग खत्म करो। देखते हैं ज्ञान कैसे उदय नहीं होता है। प्रैक्टिकल तुम विश्वास नहीं करेगा। अभी ये जो भैरव अष्टकम और भैरव का जो षडाष्टकम है, एक ठोक क्या भूल गया, जो उसमें धम 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 वाला जो है, धम बन्नम वो वाला, पम 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 पद्म, ये जो पाठ है, ये पूरा नहीं बोलना चाहिए, वो सब छोड़ दो, सामने नहीं बोलते हैं हम तुमको। तुम करके देख लो, भैरव अगर तुम्हारे पास पहुंचा नहीं देता है तो मेरा एक मूंछ काट के देने के लिए तैयार हूं। चैलेंज प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो तुम पढ़ाई जरूरी है या ये वाला जरूरी है? लेकिन कर्म नहीं करोगे बोलोगे तो पाप हो गया ना। जो दिया गया है उसको करना ही पड़ेगा। जरी न अन्य पंथा विद्यते है। तो शिवरात्रि, भोलेनाथ, इसका बात क्या बताएं। जहां भोले के दया से कर्म कट जाते हैं। एक बार एक मंदिर था, तेरे जैसे कोई पोंगा पंडित गुरुकुल वाला जाके वहां डेली पूजा वूजा करता था, पानी उन्हें देता था। और रात को एक चोर जूता में ला के उस शिवलिंग को पीटता था, डेली पीटे। शिवनाथ भोलेनाथ चप्पल में गू लगा के ढाई ढाई दे। भोलेनाथ को मार मिली, कोई बात नहीं, भोलेनाथ उसमें भी खुश। भगत मार रहा है, भगत का मार क्या प्रॉब्लम है। हमारे उड़िया में तो बोला गया है, शिव जी को मारो खिया गंगाधर। गंगाधर शिव जी मारो खिया, पीटने से देता है। ठीक है, तो बोलते हैं भोलेनाथ को डेली पीटे। पंडित जी सुबह आके गुस्सा आ जाए, बोला हम साफ करते हैं, गंगा जल में धोते हैं, गोबर गोमूत्र पंचगव्य दूध दही से अभिषेक करते हैं। चोर आता है रात को, बेटा गू लगा देता है, बड़ा दुखद। भोलेनाथ बहुत रोता है भोलेनाथ के पास। भाई भोलेनाथ बोले क्या करे, तेरा कर्म उसका कर्म। वो जूता मार के खुश है, तुम दूध दे के, दूध और घी से पूजा करके खुश, कोई बात नहीं। एक दिन राजा एक ठो बड़का थाली लेके आया, उसमें सोने का असरफी फूल था। भोलेनाथ के पास जाके वो सोने का थाली रख दिया। लोग दौड़ के आके बोले कि पंडित जी आपके मंदिर में राजा का चढ़ावा आया है। राजा का चढ़ावा, एक थाली सोने का असरफी। पंडित जी दौड़ा एकदम, बिड़बिड़ा के एकदम, बोला इतना दिन का भगवान हमको इतना दिन गरीब रख दिया था, जो भी चढ़ा वढ़ावा खाते थे, आज तो हम अमीर बन गए। तब तक वो चोर मंदिर में घुस चुका है। अपना जो तलवार था ना वो रास्ता में फेंक दिया है। पंडित जी आया और उसी के पैर में घुस के आर पार, खून से लथपथ। चोर थाली लेके बड़ा खुश, थाली, एक थाली सोना, अब चोरी का जरूरत नहीं है, बहुत हो गया। पंडित जी को आया गुस्सा, गुस्सा से ऊपर देख रहे, पलट आ गया एकदम। साला से लेके, बहन से लेके, मादर से लेके फादर तक शिव जी को। शिव जी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गाली सुनने वाला भगवान है हमारा तो जगन्नाथ मंदिर में गाली ही गाली चलता है। जगन्नाथ का एक ही पूजा है, गाली दो। ठीक है, उतर पड़ा बेटा नीचे। शिव जी गांजा मार के, उस दिन फिटिंग था, बड़का वाला चिलम तो शिव जी का ठोक दिया था। उतरा, मैंने एक लापड़ पंडित को बोला गाली दे रहा है। बोला आपको तो ऐसे ही डेली गाली होता है, आज गाली हो गया, क्या हो गया? नहीं, तुम्हारा आज हृदय से गाली दे रहे हो।
तुम प्रेम से ये गाली नहीं है, प्रेम से तो जगन्नाथ भी सुन लेता है गाली। एक बार जगन्नाथ मंदिर में हम थे, कोई गाली दे रहा था जगन्नाथ को, हम उठ पड़े एकदम ठोकने के लिए उसको। तो साइड में बहुत बड़ा बाबा जी थे एकदम भिखारी, दंडी स्वामी, बोला रुक, उसका भक्ति है, तुम कहाँ घुस रहा है? हाँ जी। ठीक, गाली दे रहे हो, गाली का पूजा है उसका। देखा ना, जो बीबी बहुत प्यार करती है, चलो वो सब बात यहाँ नहीं घुसाते हैं, फिर उल्टा सीधा सब समझेंगे और फिर तो शिव जी भगवान आ गए, बोले का बे पंडित, बिन फालतू का गाली दे रहा है। एक लापड़ खींच के बोले सुन, तुम जो मेरे को गाली दे रहा है, तुम ओरिजिनल फैक्ट नहीं जानते हो। तो लैपटॉप शिव जी महाराज ऑन कर दिया, इंटरनेट ऑन, ढड़ैंग, कुंडली निकल गया। और शिव जी के पास जो कुंडली होगा तो कुछ हाईफाई वाला होगा ना, तो पूरा वीडियोग्राफी के साथ था, पूरा एआई वाला, उसमें वीडियो दिखा दिए। बोला देख, ये जो राजा सोना लेके आया है, क्यों आया है पता है? बोला क्यों? बोला ये उसका बेटा बेटी नहीं है, वो मेरे को सोना इसलिए दिया कि कोई सही राजा इस देश को चाहिए, उभरा हो गया, छोड़ के अभी संन्यास लेना चाहता है। और सबसे योग्य प्राणी यही था जो चोर मेरे को जूता मार रहा है। और इसको आज एक थाली सोना से खुश होना पड़ा है। और तुम्हारा जो आज का डेट है ना, ये देखो इंटरनेट में मार दिया उसका, देखो आज का डेट तुम्हारा यहाँ लिखा है ना, टुडे इज योर इंड डेट, खत्म, टाटा बाय बाय, गुड बाय। तुम आज मर जाते तो तुमको मारा नहीं, तुम्हारे पैर में खाली एक ठो लोहा का छुरा घुसा दिया और छोड़ दिया। बोला क्यों? बोला उसका कर्म था, शिव जी को जूता मारा तो राजा बनने वाला था और एक थाली सोना में उसको खुश होना पड़ा। और तुम्हारा गर्दन कटने वाला था, तुम सोना लेके जाते तो चोर तेरा गर्दन काटता, तो तुम बच गया और तुम्हारा टांग काट दिए, चलो सोना नहीं मिला। ओ ऐसा बात बा का? हाँ, ऐसा नहीं बैठता। तो फिर बोला अच्छा अच्छा अच्छा, प्रभु माफ कर दीजिए, हो गया भैल बानू, और ना करी, गलती हो गई, माफ कर दो। समझ में आ रहा है? नहीं टूटा, फिल्म खत्म, कौन रहा है? फिल्म खत्म। 3 बार यहाँ झुपक के गिर चुकी हूँ। तो ये कान तो खुला है ना? कान खुला है, हाँ कान खुला है, आंख बंद है, सही बात। आँख भी खुला है।